कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं और इसका नाम साकामोटो तारो होता है। साकामोटो के सामने कई सारे लोग आते हैं पर उनको वो एक एक करके मारने लगता है। वो इन सभी लोगों को बड़ी आसानी से मार देता है और हमें बताया जाता है कुछ समय पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था। इसका नाम था साकामोटो। हर एक गैंगस्टर उसके नाम से डरता था, लेकिन एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया और उसने उस लड़की से शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी हुई। और अब वो काफी मोटा हो चुका है और अपनी छोटी सी दुकान पे काम करता है। एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उसके स्टोर पे आ जाता है। इधर साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देखता है। अचानक इस बच्चे के बैग से इंक की बोतल गिर जाती है, जिससे एक आदमी की पैंट खराब हो जाती है। ये देख के उस आदमी को गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को उठा लेता है। वो उस बच्चे को मुक्का मारने वाला था, लेकिन साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी पेंसिल उसकी गर्दन में घुसाकर उसे मार देता है। असल में वो उसे मारता नहीं है, पर ऐसा करने का सोचता है। सब उस लड़के ने भी देख लिया था जो साकामोटो को ढूंढते हुए इस स्टोर पे आया था। वो जानता है साकामोटो उस आदमी को पेंसिल से मारने का सोच रहा था। ये लड़का भी एक हिटमैन है और इसका नाम शिन है। इसे साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। साकामोटो अब इसे एक थप्पड़ मारने का सोचता है, जो देख के शिन डर जाता है और बोलता है कि मैं शिन हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके अंडर में काम करता था। ये दोनों अब बाहर जाके बैठ जाते हैं। शिन कहता है कि सच में आप एक छोटी सी दुकान पे काम करने लगे हो। शिन चाहता था साकामोटो फिर से हिटमैन वाले काम में वापस आ जाए। साकामोटो अपने मन में कहता है मेरे हिटमैन वाले दिन जा चुके हैं। जो सुन के शिन बोलता है कि आप लेजेंडरी हिटमैन हैं, हर गैंगस्टर आपके नाम से डरता है। आखिर साकामोटो वो सब कैसे छोड़ सकता है। साकामोटो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी नूडल्स खाने लगता है। शिन कहता है कि अब आप कितने मोटे हो चुके हैं, आपको पहचान पाना भी मुश्किल है। इतना कह के वो अपनी सिगरेट जलाने लगता है, लेकिन साकामोटो बहुत तेजी से उसकी सिगरेट को काट देता है क्योंकि यहाँ नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। साकामोटो की स्पीड देख के शिन समझ जाता है कि भले ही ये मोटा हो चुका है पर अब भी उतना ही खतरनाक है। तभी एक डिलीवरी मैन साकामोटो के पास कुछ चीज लेके आता है और उसे साकामोटो की हेल्प भी चाहिए थी। जो सुन के शिन को लगता है कि शायद साकामोटो अब भी हिटमैन वाला काम करता है और ये बस दिखावे के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डिलीवरी मैन को अपना पैर काटना था, इसलिए उसने साकामोटो को बुलाया। साकामोटो टाउन की लोगों की छोटी मोटी मदद करता रहता है, सब लोग उसे पसंद करते थे। इतने बड़े हिटमैन को इतनी पिद्दी काम करते हुए देख शिन को गुस्सा आता है और कहता है मेरी नजर में आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। इसके बाद शिन अपनी कार में जाके बैठ जाता है और सोचता है कि वो पूरे 5 साल बाद साकामोटो से मिल रहा है, लेकिन वो अब भी कितना कमाल का है। मोटा शरीर होने के बावजूद उसका वारा कम नहीं हुआ। काश ऑफिस से उसके साथ काम कर पाता। उसके बाद शिन को अपने बॉस का कॉल आता है, जो बोलता है क्या तुमने साकामोटो को फिर से काम में आने के लिए मना लिया। इसके बाद शिन बोलता है कि नहीं। उसका बॉस चिल्लाते हुए बोलता है तो फिर उसे मार दो। अगर कोई हमारा गैंग छोड़ के जाता है तो हम उसको सफाया कर देते हैं। अगर ये काम तुम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को बोलूंगा। शिन को असल में साकामोटो को मारने ही भेजा गया था, लेकिन वो उसका बहुत बड़ा फैन है, ऐसा नहीं करना चाहता। पर काफी सोचने के बाद शिन बोलता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। ये काम वो नहीं करेगा तो कोई और कर देगा। तो अगर साकामोटो को मारना ही है तो ये काम उसके हाथ से ही होगा। अगली सुबह शिन साकामोटो की दुकान पे जाता है और अपनी गन में साइलेंसर लगा के स्टोर के अंदर घुस जाता है। शिन साकामोटो से कहता है कि आज मैं टाउन छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जाने से पहले आपसे मिलना चाहता था। उसके बाद वो साकामोटो के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन साकामोटो अपने मुंह में रखी चिंगम को उसकी तरफ फेंकता है, जिससे कि गोली की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसके बाद वो शिन के ऊपर एक आइसक्रीम फेंक के मारता है और उसके सामने से गायब हो जाता है। अब शिन का थोड़ा ध्यान भटका के साकामोटो उसके पीछे आ जाता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार लात मारता है, जिससे शिन दूर जाके गिरता है और कहता है कि मैंने सोच भी कैसे लिया था कि मैं साकामोटो को हरा पाऊंगा। इसके बाद शिन बेहोश हो जाता है। इनको जब होश आता है तब वो साकामोटो के घर पे होता है, जो कि उसकी दुकान के ठीक ऊपर था। शिन को साकामोटो की फैमिली के साथ डिनर करने को बुलाया जाता है और शिन को समझ में नहीं आता साकामोटो आखिर उसे अपने घर क्यों लेके आया। इस खाने में जहर तो नहीं। शिन जब खाना खाता है तब वो खाना उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। शायद उसने कई दिनों बाद घर का खाना खाया था। शिन को ये खाना खाकर बहुत अच्छा लगता है, तो अभी उसे समझ में आ जाता है इन्हीं खुशियों के लिए साकामोटो ने वो काम छोड़ा है। डिनर के बाद शिन साकामोटो को शुक्रिया बोलता है खाने के लिए और जाने लगता है।
शाकामोटो एक पोस्टर दिखा के बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, दोबारा जरूर आना। शिन अपने गैंग के पास चला जाता है जहाँ उसका बॉस उसके ऊपर काफी चिल्ला रहा था कि तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। शिन अब अपने बॉस के सामने घुटने टेक देता है, शाकामोटो को जिंदा रहने दीजिए, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसका बॉस कहता है कि शाकामोटो ने हमारा दुनिया का नियम तोड़ा है, हमें उसे मारना ही होगा। शिन अब कहता है कि शाकामोटो की जगह मैं मर जाता हूँ पर उन्हें जिंदा छोड़ दो। कहता है कि ठीक है, अगर तुम मर गए तो हम शाकामोटो को छोड़ देंगे। फिर बॉस मन में सोचता है कि कितना बुद्धू है ये, मैं भला इसकी बात क्यों मानूंगा। उसकी मन की बात शिन सुन लेता है, जिसके बाद इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शाकामोटो ये सब कुछ सुन रहा था। इसके बाद वो एक बटन दबाता है, उसके बाद हम देखते हैं ढेर सारे हथियार निकल के आ जाते हैं। शाकामोटो बस इनमें से एक टेजर गन उठाता है और निकल पड़ता है। शिन किसी तरह जिंदा बचा हुआ था, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों का माइंड रीड कर सकता है, तो उसे छुपने में आसानी हो रही थी। आदमी तो उसके ऊपर बंदूका ही फायर कर देता है, लेकिन फिर भी शिन बच जाता है। बॉस सभी से कहता है कि उसके करीब जाओगे तो वो माइंड रीड कर लेगा, उसे दूर से ही घेर लो। इनकी गोलियां अब खत्म हो चुकी थी और 3 लोग उसे घेर लेते हैं। शिन को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी शाकामोटो पीछे से आके उनको टेजर से करंट मार देता है। शाकामोटो को यहाँ देखे शिन और उसका बॉस शॉक हो जाता है। लोग अब शाकामोटो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शाकामोटो जो अपने साथ 2 चॉपस्टिक्स लाया था वो उनके साथ ही सबको पीटने लगता है। वो इन चॉपस्टिक से चलती हुई गोलियों को भी पकड़ रहा था। मोटा जरूर था पर उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। बॉस अपने आदमियों को एक साथ गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन शाकामोटो उन सारी गोलियों से बचते हुए उनकी बंदूक काट देता है और बॉस के साथ साथ उसके सारे लोगों को भी ढेर कर देता है। सब देख के शिन समझ जाता है कि ये अब भी लेजेंडरी हिटमैन है। पूछता है कि आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। शाकामोटो अब बताता है कि जब तुम बेहोश थे मैंने तुम्हारी गन में एक ट्रैकर लगा दिया था। अब कहता है कि अपने वादे के मुताबिक मैं आज ही शहर छोड़ दूंगा। शाकामोटो उसे अपनी दुकान की एक यूनिफॉर्म देता है और कहता है कि 1 घंटे के 400 मिलेंगे और ओवर टाइम के पैसे अलग से। इसके लिए शिन मान जाता है और अगले दिन से ही शाकामोटो की दुकान पे काम करने चला जाता है। अपने माइंड रीडिंग के पावर से वो लोगों को सही चीज दे पा रहा था। शाकामोटो को फैमिली को भी ये बहुत अच्छा लगता है। वो बच्चा उसे बाहर चल के खेलने के लिए कहता है, लेकिन शिन कहता है कि नहीं, मेरी शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई और ये काम मेरे पहले वाले काम से तो अच्छा ही है। वो बच्चा उससे पूछता है पहले तुम क्या करते थे। शाकामोटो मन में कहता है अगर तुमने उसे बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके बाद शिन कहता है कि मैं साफ सफाई का काम करता था और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।